कोर्स का हम लोग का ये सबसे पहला लेक्चर है। आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड। हम लोग इस पूरी के पूरे एंटायर वीडियो में जेन्युइनली समझेंगे कि HTML होता क्या है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ VS कोड में एक HTML का एग्जाम्पल भी देखेंगे और ये चीज देखेंगे किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज बिहेव करता है। अगर मैं बोलूं HTML तो हर एक के माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक आता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले एक्चुअली हम समझेंगे कि इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो 4 वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जब आप इनका मीनिंग समझ जाओगे ना, तब क्लियर समझ जाओगे कि HTML होता क्या है, HTML किस टाइप का एक लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। हम लोग यार HTML के केस में लिंक को जनरेट करते हैं और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो आप क्या करते हो, किसी दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो। मतलब HTML के थ्रू, लिंक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी 2 वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब देखो हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखो जैसे ही मेरे पास VS कोड आ गया ना, तब देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो आप सिंपली समझिए, यहाँ पे जो मैंने बॉडी में 3 लिंक दिया है, किसका, एक google.com का दिया है, एक किसका दिया, यूट्यूब का दिया, तीसरा क्या दिया, नेटफ्लिक्स का दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर VS कोड के जो फाइल HTML की, इसको मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी हम लोग किसी भी HTML फाइल को सेव करते हैं तो .html लगा देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे इंडेक्स नेम से सेव करता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे आऊंगा, तब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास इंडेक्स नेम से एक ब्राउजर आ गया। अब जैसे क्या मैं इंडेक्स ब्राउजर पे क्लिक करूँ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या गया, 3 लिंक आ गया, एक गूगल का, एक यूट्यूब का, एक नेटफ्लिक्स का। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब अगर आपने क्या किया, गूगल पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली गूगल खुल जा रहा है। मैंने यहाँ पे बैक किया, अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे अभी आपका देखो यूट्यूब खुल रहा है। ठीक है, यूट्यूब भी ओपन हो गया। अगर मैंने फिर से बैक करके नेटफ्लिक्स किया, तो ये क्या हो गया, फिर से आया आपका नेटफ्लिक्स हो गया। मतलब ये जिस चीज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, गूगल के टेक्स्ट पे, यूट्यूब के टेक्स्ट पे, नेटफ्लिक्स, ये एक्चुअली है क्या, यही क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। तो जिस लिंक पे आप क्लिक कर होता है, वही हम लोग क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। और जाहिर सी बात है, लिंक है तो जैसे ही क्लिक करोगे तो एक दूसरा वेब पेज खुल रहा होगा। मतलब यार यहाँ पे 2 वेब पेजेस आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं। अब यार बात आती है मार्कअप लैंग्वेज की। तो सही बात है यार, HTML हम लोग का एक मार्कअप लैंग्वेज है। और जब भी यार हम लोग HTML में किसी वेब पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो यार हम लोग कीवर्ड्स को यूज करते हैं, नेम्स को यूज करते हैं और टैग्स को यूज करते हैं, ताकि जो भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं यार वो इंटरेक्टिव दिख पाए। जैसे समझो यार, किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट्स में तो हम लोग को बोल्ड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी टैग को यूज करते हैं कि नहीं। ये जो बी होता है, ये विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स होता है। तो बस ये चीज ध्यान देना है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है टेक्स्ट को इंटरेक्टिव बनाना, उनको स्टाइल देना, उनको डायनेमिक बनाना, ताकि जो लेआउट है ना, वो वेब ब्राउजर पे काफी अच्छे तरीके से दिख पाए। और ये किस में हो पाता है, ये HTML में हो पाता है। और साथ ही साथ हम लोग जो HTML में टैग यूज कर रहे होंगे, उन सभी टैग्स का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। कोई टैग आपका बोल्ड कर रहा होगा, कोई टैग आपका इटैलिक कर रहा होगा, कोई टैग आपका लाइन ब्रेक में भी हेल्प कर रहा होगा। आप यार देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, वेब पेज, किसी 2 वेब पेज को यार आपस में लिंक करना, तो आप जरूर कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या वेब पेज एक्चुअली है क्या। तो इसी वेब पेज का समझने के लिए मैं क्या करूंगा, एक HTML का एग्जांपल लिखूंगा। कहां पे, आपके VS कोड में। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड को ओपन करेंगे और VS कोड को ओपन करने के बाद एक HTML का सिंपल सा कोड लिखेंगे। अब देखो ये HTML का लेक्चर में आपको यार कोडिंग के बारे में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होगा, लेकिन करना कुछ नहीं है, मैं बस हल्का जो लिखूंगा बस उसको देखना, एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। जो मेरा मेन पर्पस है बस यार वो क्लियर हो जाए। देखो एक्चुअली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड क्या, देखो क्या किया, मैं ओपन कर दिया। अभी देखो हम मेरा क्या हो गया, यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल फिर से क्रिएट कर, दैट इज फाइल न्यू। एक्चुअली देखो काफी जूम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वो सही है। ठीक है, अब मैं फाइल किया, न्यू फाइल यहाँ क्रिएट कर दिया। अब न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा, डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। और डेस्कटॉप पे मैं इसको फिर से एक्चुअली देखो सेव करता हूँ, किसके नाम से, coding.html नाम से। आपको पता है HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, .html हम लगा देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग क्या, दैट इज डॉक टाइप, ठीक है, HTML। फिर हम लोग लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में HTML। फिर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दैट इज हेड। और हेड के बाद हम लोग क्या जानते हो, क्या जाता है, टाइटल आ जाता है। ठीक है, क्या, दैट इज टाइटल। अब इस टाइटल में मैं लिख देता हूँ क्या, दैट इज कोडिंग कीड़ा। ओके, उसके बाद हेड के बाद क्या करूँगा, मैं इंटर मारूंगा, यहाँ पे फिर से एक एंगुलर ब्रैकेट में बना दूंगा क्या, दैट इज बॉडी। अब इस बॉडी में समझो मैं लिख रहा हूँ क्या, समझो, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर,
ठीक है, ऑफ कोडिंग कीड़ा। ओके, फुल स्टॉप दे दिया, इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और डेस्कटॉप पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कोडिंग करके एक ब्राउजर दिख रहा है ना, मोजिला फायरफॉक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब देखो जैसे हम लोग ओपन करते हुए दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोडिंग कीड़ा। एक्चुअली देखो ये जो ब्राउजर ने एक्चुअली करता क्या है कि मेरा जो भी यहाँ पे HTML कोड रहता है उसको एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान समझो, देखो यहाँ पे मैंने क्या टैग लगाया था, HTML का टैग लगाया था, हेड का टैग लगाया था, टाइटल का टैग लगाया था, बॉडी का टैग लगाया था, ठीक, साथ ही साथ क्लोजिंग टैग वगैरह भी लगाऊं। लेकिन जो ब्राउजर वो क्या करता है, HTML कोड को एक सिंपल से वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को शो करता है, टैग वगैरह को नहीं शो करता। यहाँ पे देखो आप हेड है, यहाँ कहीं आपको हेड दिख रहा है क्या, टाइटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ जो मेरा कंटेंट है, जो मैटर है क्या, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोडिंग कीड़ा, सिर्फ ये दिख रहा है। अब जैसे देखो इसी में मैं करेक्शन करता हूँ, इस जो फर्स्ट लेक्चर इसको क्या करता हूँ, मैं बोल्ड करता हूँ, तो मैं एक बी टैग लगाता हूँ, ठीक है। और इस बी को क्या करता हूँ, देखो अपने आप क्लोजिंग टैग भी आ गया बी का, तो इसको मैं कंट्रोल एस करके फर्स्ट लेक्चर के बाद कंट्रोल भी कर दिया। अब मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करके यहाँ देखो फिर से रिफ्रेश करूंगा, कंट्रोल आर दाब दूंगा, क्या दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोडिंग कीड़ा। अब ये समझो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया, बी टैग को यूज किया, लेकिन यहाँ पे क्या बी टैग आया नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जो बोल्ड की प्रॉपर्टी, सिर्फ वो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो बस इस कोड का लिखने का मतलब बस ये था कि आप समझ पाओ कि जो ब्राउजर होता है वो HTML कोड को क्या करता है, वेब पेज में कन्वर्ट करता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी कंटेंट होता है सिर्फ वो दिखता है, जो टैग होता है वो नहीं दिखता है। जो टैग की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे जो बोल्ड था ना, ये क्या हुआ, बोल्ड होकर यहाँ पे दिख रहा था, बस ये चीज होता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डॉक टाइप होता है ये एक्चुअली बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। और आपको तो पता ही होगा HTML5 सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर मैं किसी भी HTML में अगर डॉक टाइप को यूज करा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो डॉक टाइप वाला है, जो पर्टिकुलर HTML इसका कौन सा वर्जन है, तो HTML5 का वर्जन। तो कहने का मतलब क्या कि मेरे पास जो ये HTML डॉक्यूमेंट है ना, एक्चुअली यही वेब पेज है। बस एक्चुअली जो सब खेल है ना वो किसका, वेब ब्राउजर का है। आप किसी भी वेब ब्राउजर का यूज करो, चाहे वो क्रोम हो, ओपेरा हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, ये एक्चुअली करता क्या है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज में क्रिएट कर दे रहा है। आप देख ही रहोगे, जैसे ही मैं किसी भी HTML फाइल को .html से सेव कर रहा हूँ कहीं पे भी अपने, मतलब जो भी लोकेशन दे रहा हूँ, तो वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेब पेज में क्रिएट हो जा रहा है। और ये वेब पेज में क्रिएट कर कौन रहा है, तो वो आपका वेब ब्राउजर ही कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर रहे होंगे वर्जन ऑफ HTML। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक तो होता है खुशी मिलना और एक होता है अंदर से खुशी मिलना। तो यार समझो, जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।